हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो अब तुम में से मोस्टली का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका होगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास दो मेजर काम बचते हैं। एक रिवीजन करना, जो जितना ज्यादा रिवीजन कर सकता है कर ले। मैंने लास्ट के 1 महीने में 5-6 बार रिवीजन कर लिया था पूरा सिलेबस। ठीक है, जो जितना रिवीजन करेगा उसके मार्क्स उतने बढ़ते जाएंगे, पहला। ठीक है, दूसरी चीज है टेस्ट देना। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, मैंने लास्ट के 20 दिन में 17 टेस्ट दिए थे, तो 17 दूना 34, 3,500 क्वेश्चन मैंने सिर्फ लास्ट के 20 दिनों में दे दिए थे। ठीक है, तो इसी तरह का तुम भी अपना प्लानर रखना। टेस्ट देना तो ठीक बात है, लेकिन तुम मान लो कि 10 महीने भी टेस्ट देते रहते हो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा हो रहा है, लेकिन अगर तुम टेस्ट एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मिस्टेक्स नहीं देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं टेस्ट देने का। इसलिए टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आज की वीडियो में मैं टेस्ट एनालिसिस पे ही डिस्कस करने वाला हूं। मैं पर्सनली टेस्ट एनालिसिस को कितनी इंपॉर्टेंस देता था, ये बस एक स्टोरी में बोलूंगा कि एक दिन मैं पीडब्ल्यू का AITS देकर आया। बहुत मूड खराब था उस दिन, क्योंकि बेकार पेपर गया था, बहुत घटिया पेपर गया था। तो जैसे 620 630 आ रहे थे, अचानक से वो घट गया था पूरे मार्क्स। तो उस दिन मुझे इतना, और वो भी लास्ट के 2 हफ्ते थे, लास्ट के 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो मुझे इतना मूड खराब हुआ, मैं घर आया और उस पेपर को फाड़ा, पूरे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया और बेड पे फेंक दिया। अब उसके बाद मैं एज शेड्यूल्ड आकर सो गया। उठा तो मूड फ्रेश हुआ थोड़ा सा, फिर टेस्ट एनालिसिस के लिए बैठ गया। मैंने वो पूरे फटे हुए पेजेस को जोड़ा जो मैंने खुद फाड़े थे, और उसके बाद जोड़ के फिर टेस्ट एनालिसिस किया, क्योंकि उसमें सारा लिखा हुआ था कि मैंने कैसे क्या किया है। तो उसको पूरा जोड़ा, उसके बाद मैंने टेस्ट एनालिसिस किया। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था मैं टेस्ट एनालिसिस को। तो टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, बस उसको ध्यान में रखना और टेस्ट एनालिसिस करना। टेस्ट एनालिसिस को कभी भी इग्नोर मत करना। ये कि मतलब तुम अगर टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे का, तो एटलीस्ट 1-2 घंटे तो टेस्ट एनालिसिस में दो। बहुत जरूरी चीज है, ये छोटी लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, और टेस्ट एनालिसिस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आए देखे सॉल्यूशन ये है और टिक मारा और हो गया। नहीं, ये नहीं होता है। देखो, मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, उसको ध्यान में रखना, टेस्ट एनालिसिस का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट दे के आ रहे हो, थोड़ा मूड खराब होगा, क्वेश्चंस गलत होंगे, ये होगा, तो इसलिए आकर सो जाओ, 1-2 घंटे सो जाओ, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो। उसके बाद फिर उठो और फिर टेस्ट एनालिसिस करो। पहला ये रूल बनाओ अच्छे से कि एग्जाम से एक रात पहले अच्छे से सोया करो। एग्जाम के बाद अगर टेस्ट एनालिसिस करना है तो 1-2 घंटे अच्छे से सो जाओ। ठीक है, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश रहता है। फिर टेस्ट एनालिसिस करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना पता चला तुम इतने डिमोटिवेट हो गए, पढ़ने का मूड ही चला गया। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखो। अब तुम उठ गए, तुम्हें टेस्ट एनालिसिस करना है, तो देखो क्या रूल होता है। पहला क्वेश्चन तुम फिजिक्स का मान लो कर रहे हो, तो देखा तुमने कि ये क्वेश्चन मैंने किया था, या तो ये बिल्कुल सही गया होगा, बिल्कुल सही, या फिर ये सही तो गया बट डाउट में कि मैंने थोड़ा तुक्का मार दिया, थोड़ा इधर उधर गया और सही चला गया। ठीक है, या फिर तीसरा कि या तो तुमने इसे छोड़ दिया या गलत चला गया। ठीक है, तो लास्ट के 2 केसेस में तो तुम्हें टेस्ट एनालिसिस करना ही है कि क्यों वो गलत चला गया, क्या हुआ ऐसा कि वो गलत चला गया, क्या हुआ ऐसा कि वो छूट गया, मेरा छोड़ना पड़ गया मुझे, क्या हुआ ऐसा कि ये मुझे तुक्का मारना पड़ गया, थोड़ा डाउट रह गया, क्या हुआ ऐसा। ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि वो टॉपिक तुम्हारा वीक है, तो जाकर वो टॉपिक पढ़ो। ठीक है, ऐसे तुम मेंटेन करो। तो ऐसे पहले क्वेश्चन देख लिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखे, ऐसे सीरीज बनाओ और ये 4 चीजों पे देखो कि छूटा है या गलत हुआ है या डाउट में सही हुआ या बिल्कुल सही हुआ। तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो ताकि अगली बार से ऐसा कुछ ना हो, पहला रूल। दूसरा रूल है मिस्टेक नोटबुक का। देखो, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ऐसी कोई नोटबुक होती है मिस्टेक नोटबुक या कुछ। मैं अब देखता हूँ यूट्यूब पे कि सब बनाते हैं, तो मैंने पर्सनली, पता है क्या, ये रियलाइज किया था कुछ दिनों के बाद कि कुछ क्वेश्चंस मेरे बार बार गलत हो रहे हैं। पेपर में आता है वो गलत होते हैं मेरे। कुछ फॉर्मूलाज मैं बार बार भूल जा रहा हूं, या फिर कुछ क्वेश्चंस इतने रिपीट होते हैं कि मुझे लगता है कि वो नीट में ही आ जाएगा। ठीक है, या कुछ स्ट्रक्चर्स भूल जाता हूं। मैंने उसके लिए नोटबुक बनाई थी। ठीक है, अब लोग उसे मिस्टेक नोटबुक का नाम देते हैं, तो मैं भी वही बोलूंगा कि मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि
मैंने उस नोटबुक में ये लिखा था कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये आने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो जो मुझे लगता था मैं धीरे धीरे टेस्ट देने के बाद लिखा करता था उसे, और टेस्ट में जाने से पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेता था। हर टेस्ट में, इवन नीट में भी ऑलमोस्ट वो पूरा टकराया था, पूरा टकराया था। तो ऐसी नोटबुक का तुम्हें बहुत फायदा होता है। मतलब तुम्हारे की पॉइंट्स जो तुम्हारी कमजोरी होते हैं ना, वो तुम्हारे उस नोटबुक से ठीक हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर रहे हो, आराम से हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक के जितने रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शन, मैंने उस कॉपी में लिख दी थी, और जाने से पहले बस एक बार देखता था, हो गया। पूरी ऑर्गेनिक एक बार में हो गई। ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी काम करो कि थोड़ा सा मेहनत भी कम करनी पड़े और इफिशियंसी भी ज्यादा आ जाए, आउटपुट ज्यादा निकले, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि मिस्टेक नोटबुक का, टाइमिंग का भी ध्यान में रखना कि एटलीस्ट 1-2 घंटे तो टेस्ट एनालिसिस में दो। और कैसे क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड करके तीनों का टेस्ट एनालिसिस करना है, एक को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज मैं लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं कि देखो, एक बार मैं अपनी स्टोरी बताता हूं कि मैं टेस्ट एनालिसिस कर रहा था, और ये मेरा यूजुअल है, मैं ऐसे ही करता था कि करते 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 मुझे जीओसी का एक क्वेश्चन आ गया, वो जो लास्ट में एनालिसिस वाला, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था। वो क्वेश्चन आ गया मेरे टेस्ट एनालिसिस के वक्त, मैं टेस्ट में आया तो एनालिसिस करते वक्त मुझे दिख गया। अब केमिस्ट्री मैं कर रहा था, मैंने उस क्वेश्चन को मार्क किया और फिर देखने गया बुक में, तो मैंने देखा ये टॉपिक नहीं पढ़ा। मैंने उसके 7-8 घंटे के लेक्चर्स लिए, पूरी बुक पढ़ी, पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया, उसके बाद मैं आगे उस क्वेश्चन को बढ़ा। यानी कि मैं जब तक कि वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाता था, मैं उस क्वेश्चन के आगे बढ़ता ही नहीं था, ठीक है। यही होता है सोर्स, कि टेस्ट एनालिसिस करते करते तुम पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाओ। ये होता है तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस मेनली। कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ा था मैंने, वीक था मेरा। जैसे क्वेश्चन आया टेस्ट में और टेस्ट एनालिसिस करते वक्त मुझे दिखा, तो मैं उस क्वेश्चन पे रुका, गया, उसका अलग सर का पूरा लेक्चर देखा, उसके मॉड्यूल बनाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, पीवाईक्यूज किए, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ा। ये होता है टेस्ट एनालिसिस, ना कि बस देखा कि वो अच्छा ये सॉल्यूशन था और कर लिया। नहीं, घर पे आओ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टेस्ट में नहीं होते हैं, घर पे आकर होते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस को अलग से तुम्हें टाइम देना पड़ता है। ये सारे की पॉइंट्स हैं टेस्ट एनालिसिस की, जो तुम्हें मेनली ध्यान होने ही चाहिए, तभी तुम्हारे टेस्ट एनालिसिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इवन टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन ऑलमोस्ट सेम चीज हो जाती है अगर तुम फुल इफिशियंसी के साथ टेस्ट एनालिसिस करते हो, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस से तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। लास्ट में एक कंपैरिजन बताता हूं, एक तरफ तुम मॉड्यूल कर रहे हो, एक तरफ टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो मॉड्यूल का हो सकता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन उस चैप्टर का टकरा जाए, बट वो जो टेस्ट दे के आ रहे हो 180 क्वेश्चंस का, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आराम से टकरा जाएंगे, क्योंकि वो टेस्ट बनाया ही नीट के लिए गया है, पूरे सिलेबस में से बनाया गया। इसलिए टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करो। अब मॉड्यूल वगैरह मत बनाओ, टेस्ट को प्रेफर करो, टेस्ट एनालिसिस करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, उस पर ज्यादा टाइम दो, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो टेलीग्राम लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना, वरना वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा।